एक दिन कहा अगर एक मेहरुआ से एक लड़का पैदा हुई तो 100 लड़के नब्बा हो जाएंगे। 100 मेहरुआ, अल्लाह जाने कैसे उनका थामत रहे। हम लोग तो यक्के में परेशान हैं। कहा जाते याहर तो जाते बाहर, कहो उल्टा कहो कुछ तो कहा थे कुछ। एक में परेशान लातो दिन धर मुक्का चला था। वहां 100 मेहरुआ कैसे थामते थे अल्लाह जाने। कहा उम्र आपकी बढ़ा दी जाएगी। अलीनगर के आदमी हो तो हाथ का धरे पूरी पिठियवे सोहरावत कि कतने बाल हमरे हाथे में आए। लेकिन हमारे अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मलकुल मौत जब उतने साल की उम्र पूरी हो जाएगी तब, तो कहा फिर मैं आऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुझे आना ही आना है, मुझे मरना ही मरना है, तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ली। मलकुल मौत ने रूह निकाल ली। पता चला कि इंसान का जो वक्त मुकर्रर है उस वक्त मुकर्रर पर उसका बुलावा जरूर होगा। इसलिए हमें जो भी वक्त मिले उसकी कद्र करनी चाहिए। बहुत पहले हमारे नानपारा पुलिस चौकी में एक मीटिंग हुई थी कुर्बानी के मौके पर। तो एसपी साहब ने एक बात कही थी मीटिंग में कि आज हमारा वक्त गुजरता जा रहा है, हम ख्याल नहीं करते हमारे पुरखा लोग जब शाम को बिस्तर पे लेटते थे तो वो सोचते थे कि आज हमारी जिंदगी का एक दिन घट गया। बोलो, कहते थे आज तो मेरी जिंदगी का एक दिन घट गया। तो जिसकी सोच ये होगी वो तरक्की करेगा, वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। होटलों पे बैठ के हम अपना वक्त बर्बाद करते हैं, मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। ये मोबाइल जहां फायदेमंद है वहीं फायदा से ज्यादा इसके नुकसानात भी हैं। बहुत वक्त बर्बाद होता है और वक्त बहुत बड़ी नेमत है। इसके गुजर जाने के बाद सरकार ने फरमाया सवाए अफसोस के हाथ के मलने के सिवा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए जो भी टाइम मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिसने फरमा बरदारी की वो कामयाब हो। इताअत करो, अपने से बड़ों की खिदमत करो। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम की गुलामी में रहते थे। हुजूर को वजू का पानी दिया करते थे। हजरत अनस के घर में लड़का एको नहीं रहा, एको लड़के नहीं, और गरीब भी बहुत थे। वजू का पानी देते थे। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम आया, फरमाया या अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। सरकार ने दुआ दे दी, या अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। तो माल की ये हालत रही कि हुजूर की दुआ के बाद मदीने मुनव्वरा में उनकी खजूर की एक बाग थी, तो उस खजूर के बाग में साल में 2-2 मरतबा फल आते थे। अरे कह दो यार सुभान अल्लाह। कोनो बगिया है जिमा 2 मरतबा आम आवत हो साल भरे में। अरब में खजूरों की बाग में साल में 1 ही मरतबा खजूरें सबकी आती थी, लेकिन नबी करीम की दुआ के वसीले से अनस के बाग में साल में 2-2 मरतबा फल आते थे। और औलाद की दुआ मांगी तो 1 लड़के न रहे, 100 लड़के हो गए। अनस कितने लड़के हो गए? 100 लड़के। अल्लाह ताला जिसे चाहे जो अता फरमा दे। ये मेरे नबी की अता है कि यानी अनस गरीब थे, माला माल हो गए, बे औलाद थे, कसीरुल अयाल हो गए। ये मेरे नबी की अता है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह जिसको चाहे जितना चाहे दे। 100 लड़के हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में 100 बीवियां थी। कितनी बीवियां रहे? 100। अगर एक बीवी से एक लड़का पैदा हुआ तो 100 लड़कों के बाप हो जाऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा। सिर्फ इंशाअल्लाह न कहने की वजह से 100 बीवियों के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ एक भी लड़का पैदा नहीं हुआ, एक भी बच्चे नहीं हुए। 100 बीवियों के बावजूद कोई बच्चा नहीं, सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं कहा था। बड़ों का इम्तिहान भी बड़ा होता है। नबी दुनिया में जितने आए उनसे बेहतर दर्जे वाला कोई नहीं, तो उन जैसा इम्तिहान भी किसी का नहीं। सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं कहा तो एक बच्चे नहीं हुए। और आज हम लोग 24 घंटा में एको दफा नहीं कहा जाता, सब काम हो जाता। क्यों? हम उस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारी पकड़ करे। हर काम खुदा की मर्जी पर छोड़ा करो। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो समझते हैं असबाब पर ऐसा भरोसा रखते, असबाब पे निगाह नहीं होनी चाहिए, मुसब्बिबुल असबाब पर निगाह होना चाहिए, जो असबाब को पैदा करने वाला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा का ईमान देखो कि जब उनको और उनके बेटे इस्माइल को मक्का के जंगल में छोड़ के इब्राहीम चले थे, तो हजरत हाजरा ने अपने शौहर इब्राहीम के कदमों को पकड़ा था। कहा था, मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती हो गई कि जंगल में मुझे मेरे बच्चे इस्माइल को छोड़ के जा रहे हो? यहाँ खाने के लिए दाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, इसी जंगल में दरिंदे भी हैं, शेर भी हैं। अल्लाह के पैगंबर, कौन सी गलती हो गई कि जंगल में मुझे मेरी औलाद को छोड़ के जा रहे हो? लेकिन इब्राहीम खामोश। जब कुछ जवाब नहीं दिया तो हजरत हाजरा ने कहा था कि इब्राहीम कुछ बोलो, खुदा का हुक्म तो नहीं है? जब कहा खुदा का हुक्म है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि हाँ, खुदा ही का हुक्म। फौरन हजरत हाजरा ने पैरों को छोड़ दिया था। कहा था, इब्राहीम पैगंबर, अगर खुदा का हुक्म है तो तुम शौक से जाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए कि जब खुदा का हुक्म है तो खुदा इस जंगल में भी मुझे मेरे बेटे को रोजी अता फरमाएगा। इस जंगल में भी अल्लाह ताला मेरे लिए पीने का पानी का इंतजाम फरमाएगा। हजरत हाजरा का ईमान असबाब पर नहीं था, बल्कि असबाब के पैदा करने वाले खुदा के ऊपर था कि अल्लाह अपने बंदे को हर जगह हर हाल में अपनी नेमत अता करेगा। तो उनके ईमान का ये सिला मिला कि आज मक्कतुल मुकर्रमा में दुनिया में जो कोई नेमत कहीं नहीं मिल सकती, वो आपको शहर मक्का में मिलेगी। और पानी ऐसा मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। अस्हाबे ज़म, ये किसके ईमान और किसके नियत का सिला है? वो हजरत हाजरा की नियत का सिला, कि उनका भरोसा था कि असबाब को पैदा करने वाला खुदा है। और आज हमारा भरोसा असबाब पर हो गया कि पैसा हमारे पास है, हम मकान बनवा लेंगे, हमको क्या दिक्कत है। जैसे कि एक गांव में एक मौलवी साहब रहा, एक सेठ जी निकले, मौलवी साहब सलाम की, सेठ जी जवाब दिए। मौलवी साहब पूछे, सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? कहा, घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। कहा, इंशाअल्लाह कह लो। कहा, इंशाअल्लाह कह ली, इंशाअल्लाह की कौन जरूरत है? पैसा हमारे जेबे में, घोड़ा मार्केट में बिका था, इंशाअल्लाह की क्या बात है? मौलवी साहब कहने लगे, कह लो इंशाअल्लाह। कहीं मौलवी चले जाओ सामने से, उमा इंशाअल्लाह की क्या जरूरत है? मौलवी बेचारे चुप के, हुकूमत कहो नहीं चलते हो कि हुकूमत मौलवी चलते, मौलवी बेचारे चुप ही। सेठ जी चले गए, घोड़ा बाजार पहुंचे, घोड़ा देखिन, पसंद किहिन, बातचीत तय किहिन। जब दाम दुकान तय हुआ तो पैसा देखा थी जेबे में हाथ डालिन तो हाथ नीचे चला गया।
देखिन जेब कटा पैसा नदारत। तो सेठ जी की सांस जहाँ रहे हुए रुक गए। थोड़ी देर बाद खड़े रहे, जब सुकून मिला तो वहाँ से पलटे और गांव आए खाली हाथ। इत्तेफाक से वही मौलवी से फिर मुलाकात हुई गई। मौलवी कहिन कहा हुआ सेठ जी घोड़ा लाए? कहा मौलवी साहब इंशाल्लाह घोड़ा बाजार गया तो इंशाल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाल्लाह दाम भी तय हो गया। पैसा देने के लिए इंशाल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी कहने अब इंशाल्लाह बक्का करो, अब टाइम खत्म। जब टाइम था तब तुमने कहा नहीं। ऐ लोगों, असबाब पे भरोसा न करो, असबाब के पैदा करने वाले पर भरोसा करो। और जब खुदा पर भरोसा कर लोगे तो अल्लाह ताला हर हाल में आप पर नजर करम फरमाएगा।